रागिनी को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। वो अपने आप को दुनिया की सबसे सुंदर महिला मानती थी। फिर एक दिन वो अपने आप को शीशे में देखकर बात कर रही थी। उफ़ो, ये सुंदरता! तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर दिखने का। पर क्या करूं, दुनिया में मुझसे ज़्यादा सुंदर तो कोई और है ही नहीं। हाँ हाँ, भगवान के पास तो सिर्फ एक ही साँचा था। तुझे बनाने के बाद भगवान ने वो साँचा ही तोड़ दिया। इसीलिए इस पूरी दुनिया में तू अकेले ही एक सुंदर बची है। अरे माँ जी, आप कब आई? अरे मेरा छोड़, मैं तो आती जाती रहती हूँ। लेकिन ये बता, ये मेरा घर है या मिस इंडिया का कॉन्टेस्टेंट हॉल, जहाँ सारा दिन तू बैठकर सिर्फ मेकअप किया करती है और अपने चेहरे पर पाउडर पोत के घूमा करती है? अरे उसे मेकअप कहते हैं सासू जी। अरे भाड़ में जाए तेरा ये मेकअप। मैं तो अपने बेटे के लिए बीबी और अपने लिए बहू लाई थी, कोई कांच के शोकेस की गुड़िया नहीं। फिर एक दिन दोनों सास बहू अपनी किसी रिश्तेदारी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। अरे बहू चल, देर हो रही है। बस सासू जी, बस 5 मिनट और रुको, बस मैं अभी आई। अरे कब से तू 5 मिनट बोल रही है? कब से खड़ी हूँ यहाँ, पैर दर्द होने लगा। अरे मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे बहू, तेरी शादी नहीं, खजांची लाल के बेटे की शादी है। तू क्यों इतना सज संवर रही है? फिर आखिरकार दोनों सास बहू शादी में पहुंच जाती हैं। आइए आइए बहन जी, बड़ी देर कर दी। अब दूर का सफर है भाई साहब, आप तो जानते ही हैं, देर तो हो ही जाती है। तभी रागिनी की नज़र खजांची लाल के बेटे दीपक पर पड़ती है और उसके बगल बैठी उसकी बीवी को देखकर रागिनी बोल पड़ती है। अरे ये क्या, दीपक जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं तो एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो दुनिया में सिंगल पीस हो। लेकिन ये क्या हुआ? ये तो... अरे चुप कर बहू, बेचारी दिखने में ठीक तो है, बस थोड़ा सांवली ही तो है। अरे कहाँ बाजी, ये तो पूरी काली है, काली। आप भी ना जाइए चश्मा लगा के आइए पहले, फिर देखिए 4 आंखों से। अब रागिनी की सास रागिनी को चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन अब रागिनी कहाँ अपना बखान करने का मौका हाथ से कहाँ जाने देने वाली थी। हाँ भाई हाँ, हम कर ही क्या सकते हैं। अब हर किसी को मेरे जैसी बीबी और बहू तो नहीं मिल सकती। खैर कोई बात नहीं, चलिए सासू माँ, चलकर खाना खाते हैं। बाय दीपक जी। इस तरह रागिनी के दिमाग में उसकी सुंदरता से बढ़कर उसके लिए कुछ और नहीं था। वह बस अपने आप में इसी घमंड में रहती कि वह सबसे सुंदर महिला है, उसके जैसा कोई नहीं। फिर एक दिन रागिनी की सास कांति देवी घर की सफाई कर रही थी कि तभी... ए भगवान, मर गई रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। सुबह से सफाई कर कर के परेशान हो गई हूँ। हे भगवान, इतनी सुंदर बहू देकर तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? अरे क्या हुआ सासू माँ, क्या बड़बड़ कर रही है? अरे तू कहाँ मर गई थी और इतना सज संवर कर तू कहाँ जा रही है? वो बाजी, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है, तो वही लेने के लिए मैं बाजार जा रही हूँ। अरे बाजार बाद में जाना, पहले ले ये झाड़ू पकड़, पूरे घर में झाड़ू मार और उसके बाद पोछा भी लगा, उसके बाद बाजार जाने की सोचना। तो रागिनी मुंह बनाते हुए बोलती है, छी, झाड़ू पोछा,
क्या बात कर रही है सासू माँ? अभी अभी तो मैंने इतना महंगा मेकअप किया है। आप मुझसे झाड़ू पोछा कैसे करवा सकती हैं? इस धूल मिट्टी से मेरा चेहरा और मेकअप दोनों खराब हो जाएगा। अरे तुझे मेरे ऊपर तरस नहीं आता? तू किस दुनिया से आई है? हे भगवान, अब मैं इसका क्या करूं? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। हेलो बहन जी, मैं किमालया कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी एक से बढ़कर एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है। मेकअप का एक किट लेने पर दूसरी किट फ्री, और गारंटी तो जिंदगी भर की है। अब इतना सुनते ही रागिनी तो खुशी से झूमने लगती है। अरे वाह, एक के साथ एक फ्री। अब रागिनी अपने मेकअप का सारा सामान उससे खरीद लेती है और सेल्समैन को पैसे दे देती है। अरे बहू, इस तरह राह चलते लोगों पर विश्वास करना ठीक नहीं। ये सब लोकल और घटिया माल बेचते हैं। अब आप मुझे ज्यादा मत बताइए सासू माँ, मैं तो एक नजर में देखकर बता सकती हूँ कि कौन सा मेकअप सामान कैसा है। वहीं दूसरी तरफ चलो, अपना काम तो हो गया, अब बॉस खुश हो जाएगा। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जब तक दुनिया में ऐसे बेवकूफ लोग रहेंगे, अपना बिजनेस तो चलता रहेगा। फिर दूसरे दिन जब रागिनी सोकर उठती है और अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। जी क्या हो गया? हाय मेरा चेहरा! तभी रागिनी की सास वहां आती है और रागिनी का चेहरा देखकर डर जाती है। हाँ? हे भगवान, ये सफेद साड़ी में ये चुड़ैल मेरे घर कहाँ से आ गई? अरे सासू माँ, मैं रागिनी हूँ, रागिनी, आपकी बहू, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं हूँ। रागिनी? अरे तेरी शकल तो बंदरिया जैसी हो गई। अरे लेकिन ऐसा हुआ कैसे? अरे बाजी, परसों जो सेल्समैन मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट दे गया था ना, उसी की वजह से हुआ है ये सब। अरे पगली, मैंने तो तुझे समझाया था, इन राह चलते लोगों से ब्यूटी का सामान मत ले, पर तूने मेरी एक नहीं मानी। अरे ये सब नकली माल बेचते हैं। अब देख, पा गई ना तू प्रसाद। चलो अच्छा ही है, अब इसके सर से वो सुंदरता का भूत तो उतर जाएगा। बड़ी विश्व सुंदरी बनी घूम रही थी, अब भुगत। मेरा चेहरा, अब मैं क्या करूं? तो दोस्तों, ऐसे ही लोकल सोकल राह चलते लोगों से ब्यूटी प्रोडक्ट कभी ना खरीदें, क्योंकि इससे आपका चेहरा खराब हो सकता है।